नमस्कार। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, प्राणी विविधता, पेपर फर्स्ट जूलॉजी का हम लोग कर रहे हैं और इसी में एक नया टॉपिक प्लाज्मोडियम आज हम पढ़ेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर निशा जैन, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी। इस पिक्चर में आपको एक मच्छर दिख रहा है। ये एक्चुअली एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, जो कि मलेरिया को स्प्रेड करने के लिए उसका वेक्टर है। प्लाज्मोडियम चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लाइफ साइकिल, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, prophylaxis, that is prevention of the disease, treatment and control of plasmodium. Now what is plasmodium? Plasmodium actually एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया डिजीज को फैलाने के लिए एक मीडिएटर है। ये फैमिली एपिकॉम्प्लेक्सन और क्लास एक्टिनोइडेसिडा को बिलोंग करता है। ये पैरासाइट जो है ये सीधा आरबीसी, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको ये हमेशा सीधा अटैक करता है। प्लाज्मोडियम जो है वो मैंने बताया आपको, इसके द्वारा जो बीमारी होती है, डिजीज होती है, उसको हम मलेरिया कहते हैं। और ये कब होती है? व्हेन अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो विच इज इन्फेक्टेड बाय दीज पैरासाइट बाइट्स अ मैमल, देन देयर इज द अकरेंस ऑफ मलेरिया। जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जिसके अंदर की ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है वो किसी मैमल को काटता है, तब उस पर्सन को मलेरिया डिजीज होती है। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोअन है इसकी कुछ स्पीशीज हैं: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी। ये इसकी 4 इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं प्लाज्मोडियम की। एंड द लाइफ साइकिल ऑफ दिस पैरासाइट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इट कंप्लीट्स यूजिंग मॉस्किटो एंड मैमल। सो ये 2 पर्सन्स के अंदर या 2 के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। नाउ मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम विच इज ए प्रोटोजोन। मैंने आपको बता दिया है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलाया जाता है जो एक प्रोटोजोन है। इट इज ए डायजेनेटिक पैरासाइट विच मीन्स इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। ऐसा मैंने आपको बताया, इसको हम डायजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। कौन से वो 2 होस्ट है? एक तो है मॉस्किटो और दूसरा है मैमल। इट्स प्राइमरी होस्ट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो in which it completes its sexual life cycle. प्राइमरी होस्ट इसका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है जिसके अंदर ये अपनी सेक्सुअल लाइफ कंप्लीट करता है, जबकि एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ये अपनी इंटरमीडिएट होस्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर कंप्लीट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो। आप देखिए, ये एक मच्छर है जो किसी के स्किन के ऊपर बैठा हुआ है और ये किस तरह से उसके अंदर ब्लड को सक करता है और ब्लड को सक करने के दौरान ये उसके अंदर प्लाज्मोडियम को इंट्रोड्यूस कर देता है। अगर हम इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किंगडम एनिमेलिया, फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास टीलोस्पोरा, सब क्लास कोसाइडिया, ऑर्डर इकोसिडा, जीनस प्लाज्मोडियम एंड स्पीशीज वाइवेक्स को बिलोंग करता है। इसके हैबिटेट मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर अपनी सेक्सुअल लाइफ कंप्लीट करता है। लिवर एंड आरबीसीज ऑफ मैन के अंदर ये अपनी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। आरबीसी एज वेरिएबल, पी वाइवेक्स यंगेस्ट एरिथ्रोसाइट को अटैक करते हैं, पी मलेरी ओल्डेस्ट एरिथ्रोसाइट को अटैक करते हैं एंड पी फैल्सीपेरम आरबीसी ऑफ एवरी एज को अटैक करते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम। इस प्रोटोजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वेरी सिंपल, इट्स सिंपल सेल लाइक स्ट्रक्चर। आप देखिए इसके अंदर वेरी सिंपल, सेंटर के अंदर इसके अंदर न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है, राइट? इसके अंदर बहुत सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रेजेंट है। ये ट्रांसपेरेंट वेसिकल्स और राइबोसोम्स हैं। ये हीमोजोइन जो है ये एक सिक्रीशन होता है जो ये प्रोड्यूस करता है। फूड वैक्यूल्स इसके अंदर दिख रहे हैं जिसके अंदर हीमोजोइन प्रेजेंट है। ये कॉन्सेंट्रेटिक बॉडी है,
ये इसकी प्लाज्मा लेमा है, आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया है बहुत सारे, वैक्यूल आपको दिख रहे हैं, और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर दिख रहे हैं. सो इट इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम. The genus Plasmodium consists of all urocytes in the phylum Acicomplexa that both undergo the asexual reproductive process of merogamy inside hot red blood cells and produce the crystalline pigment hemozoin as a byproduct of the digesting host hemoglobin. ये आरबीसी पे अटैक करता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन को ये एक क्रिस्टलाइन पिगमेंट हीमोजोइन में कन्वर्ट करता है, विच इज अ टॉक्सिक पिगमेंट. Gametocytes, the sexual form of this parasite, are usually 7 to 14 microns and are banana shaped. उसके बाद sporozoites sickle shaped structure होते हैं जो कि 10 to 15 micrometer length में होते हैं, और ookinete और oocyte spherical shaped होते हैं. These are the different shapes of this plasmodium during the life cycle of the plasmodium. Now plasmodium parasite, as I already told you, it has a complex life cycle that includes 3 stages: गेमेटोसाइट्स, स्पोरोजोइट्स एंड मीरोजोइट्स. तीन इसके लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं. नंबर 1, गेमेटोसाइट्स. The male gametocytes called microgametocytes and female gametocytes are called as macrogametocytes. तो gametocytes होते हैं, इसमें फीमेल को हम माइक्रो बोलते हैं और मेल को हम फीमेल को हम मैक्रो बोलते हैं. They transmitted through Anopheles mosquito during the blood meal. ये जब मच्छर काटता है तो खून पीता है और उसके साथ ये गेमेटोसाइट्स उसके एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं. द गेमेटोसाइट विद इन द मॉस्किटो डेवलप्ड इनटू ए स्पोरोजाइट. मॉस्किटो में जाने के बाद ये गेमेटोसाइट स्पोरोजोइट में चेंज हो जाते हैं. द मेल एंड द फीमेल गेमेटोसाइट्स मेट इनसाइड द गट ऑफ द मॉस्किटो एंड आफ्टर 15 to 18 days दे फॉर्म पैरासाइट कॉल्ड स्पोरोजोइट. जब मच्छर किसी भी आदमी को काटता है तो उसका खून पीता है और उस खून के अंदर उसके मेल और फीमेल गेमेटोसाइट प्रेजेंट होते हैं. ये गेमेटोसाइट मॉस्किटो के गट के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में जाके और फर्टिलाइज होते हैं और वहां जाके ये गेमेटोसाइट से स्पोरोजोइट बना देते हैं. अब हम आ जाते हैं स्पोरोजोइट, दैट इज स्टेज 2. When the infected mosquito feeds on humans, the sporozoites are transmitted through the saliva into the bloodstream. अब जब मॉस्किटो किसी को काटता है तो ये जो स्पोरोजोइट्स उसके सलाइवा से उसके अंदर ये जहां जिस आदमी को काट रहा है उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस करता है. आफ्टर द स्पोरोजोइट एंटर द लिवर सेल एंड हियर दे मैच्योर इनटू शाइजोइड. अब जब एक बार ह्यूमन बीइंग के अंदर वो आ गए तो ये स्पोरोजोइट लीवर में चले जाते हैं और लीवर में ही अपने आप को चेंज करके और शाइजोन बन जाते हैं. These sporozoites rupture and release merozoites. वहां पे लीवर के अंदर ये रप्चर होके और मीरोजोइट में निकलते हैं. अब हम आ गए हैं लिवर से मीरोजोइट निकल गए हैं. ये स्टेज हो गई 3. Over the next 1 or 2 weeks, each schizoid multiply in order to form several other forms known as merozoid. अब जब merozoid ये शाइजोइड जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बहुत सारे मीरोजोइड फॉर्मेशन होता रहता है. मीरोजोइड एग्जिट फ्रॉम द लिवर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम अगेन एंड हियर दे अटैक द रेड ब्लड सेल. ये मीरोजोइड लिवर से बाहर निकलते हैं और ब्लड के अंदर आ जाते हैं. यहाँ पर ये ब्लड सेल्स को अटैक करना चालू करते हैं. मीरोजोइड ग्रो एंड मल्टीप्लाई मोर व्हाइल डिस्ट्रॉइंग ऑल ब्लड सेल्स इन दैट प्रोसेस. ये मीरोजोइड तो खाना खाते हैं लेकिन जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं उनको ये खत्म करते जाते हैं. Certain merozoites developed into gametocytes which are later ingested into the bloodstream by the mosquito and the whole cycle start. इनमें से कुछ मीरोजोइड गेमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये गेमेटोसाइट सलाइवा के साथ वापस दूसरे होस्ट को अटैक करते हैं. When the red blood cells are destroyed by merozoite, it releases a toxin that causes bone shaking, chills and fever. जब मीरोजोइड रेड ब्लड सेल को अटैक करते हैं तभी इसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और इस डिस्ट्रॉय के प्रोसेस के अंदर मीरोजोइड के अंदर एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं और जब ये टॉक्सिन हमारे ब्लड सेल के अंदर रिलीज होता है तब हमें बहुत तेज ठंड लगती है और बुखार आता है. यही मलेरिया का सबसे बड़ा सिम्टम होता है. एक्सट्रीम कोल्ड, चिल्स एंड फीवर आर क्लासिक सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग. कहते हैं ना बहुत तेज ठंड लग के या शिवरिंग होके बुखार आया है तो कहीं मलेरिया तो नहीं है, राइट? Now, this is the life cycle of Plasmodium जो मैंने अभी आपको समझाई है. देखो अब मैंने आपको बताया है इट इज अ डायजेनेटिक. इसकी आधी साइकिल मॉस्किटो में कंप्लीट होती है और आधी साइकिल इसकी ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट होती है. ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल है और ये एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है. अब आप यहाँ पे देखिए
हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था फीमेल और मेल मैक्रो एंड माइक्रो गैमेट्स जब मच्छर की माइक्रो एंड मैक्रो गैमेट्स दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होते हैं, तो ये जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट मॉस्किटो की एलिमेंट्री कैनाल में जाता है और यहाँ पे ऊकिनेट बनाता है। ऊकिनोट से बनता है ऊसाइट। ये ऊसाइट बर्स्ट होता है और ये बहुत सारे स्पोरोजोइड्स रिलीज कर देता है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। अब इसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइड्स हैं। अब इसने किसी आदमी को काटा, तो इसने अपने सलाइवा के साथ उन स्पोरोजोइड्स को उस आदमी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, हमको काटा। अब ये हमारे लिवर सेल में, हिपेटिक सेल में ये बहुत सारे स्पोरोजोइड्स आ गए। ठीक है, ये स्पोरोजोइड्स आ गए। अब ये यहाँ पे बहुत सारे स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई होते हैं, बड़े होते हैं, और यहाँ पर ये शाइजॉइंट बनते हैं, और ये शाइजॉइंट बर्स्ट होके मीरोजोइड्स बनाता है। मैंने बताया आपको ये मीरोजोइट है जो कि आरबीसी पे अटैक करता है, एरिथ्रोसाइट के ऊपर अटैक करता है, अटैक करके उसको खाता है, और उसके अंदर तो ये एक केमिकल टॉक्सिन बनाता है एरिथ्रोसाइट। ये जो टॉक्सिन बनाता है, ये अब क्या होता है, ये रप्चर्ड आरबीसी जो है, ये यहाँ पर कुछ में तो टॉक्सिन बनते हैं और कुछ में नहीं बनते हैं, और जिसके अंदर ये टॉक्सिन्स बन रहे हैं, ये देखिए ये वाले शाइजॉइंट बन रहे हैं, तो ये तो एरिथ्रोसाइट्स है, और ये कुछ हैं जो कि माइक्रोगैमेट्स होते हैं। ये फिर इस मच्छर जब काटता है तो ये माइक्रोगैमेट्स इस मच्छर के अंदर चले जाते हैं, गैमेटोसाइट्स ये इसके अंदर चले जाते हैं। ये सेम साइकिल है लेकिन थोड़ा सा इसका पिक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर भी आप देखिए कि ये जो है, ये सलाइवरी ग्लैंड का पार्ट है, ये लिवर का पार्ट है, और ये ब्लड का पार्ट है। यहाँ पे देखिए ये गैमेट्स हैं दोनों, जो ये इन्होंने जाइगोट बनाया, उसे ऊकाइनेट बनाया, ऊसाइट बनाया, और स्पोरोजोइट्स बनाया। ये स्पोरोजोइट सलाइवरी ग्लैंड से कहाँ पर आ गए, लिवर सेल में आ गए। लिवर सेल से यहाँ पर ये मीरोजोइट्स बने। इन मीरोजोइट्स ने आरबीसी पे अटैक कर दिया। आरबीसी पे अटैक करने के बाद कुछ तो आरबीसी पे अटैक हो गए, और कुछ ये गैमेटोसाइट बन के और फिर वापस ये मच्छर के द्वारा ले लिए गए, और इस तरह से ये साइकिल इसकी पूरी चलती गई। ये मॉस्किटो के अंदर है और ये ह्यूमन के अंदर इसकी लाइफ साइकिल है। नाउ जब एक बार अगर मलेरिया के मच्छर ने हमें काट लिया, मतलब फीमेल एनोफिलीज ने काट लिया और हमारे अंदर प्लाज्मोडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हमारे अंदर फिर मलेरिया के सिम्टम्स आ जाएंगे। क्या सिम्टम्स होंगे? सिम्टम्स ऑफ मलेरिया फीवर, हाई फीवर, स्वेट, तेज बुखार आएगा, पसीना आएगा, सिर में दर्द होगा, नौजिया, घबराहट, वॉमिटिंग, उल्टी के जैसे, डायरिया, दस्त लगने जैसा, अनीमिया, खून की कमी होने लग जाएगी, मसल्स में बहुत ज्यादा पेन आएगा, चिल्स, बहुत ज्यादा तेज ठंड लगेगी, और फटीग, एकदम बदन टूटेगा। ये सारे सिम्टम्स अगर हमारे को हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे को मलेरिया होने के पूरे चांसेस हैं। अब अगर हमें मलेरिया है या नहीं है, इसको हमें टेस्ट कराना पड़ेगा। तो जब हम डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर हमें बोलेगा कि आपका ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, मलेरिया तो नहीं है कहीं। और उस मलेरिया को क्या करते हैं, मलेरिया को, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया को माइक्रोस्कोपी के द्वारा देखा जाता है। इसके अंदर एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है जो कि इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक मेथड से किया जाता है, जिसके अंदर की हम लोग मलेरिया पैरासाइट को देखते हैं। ये पैरासाइट की डेंसिटी अगर 500 माइक्रोलीटर से लो है, या द हाई कॉस्ट इज एन इम्पिडेंट टू देयर वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द एंडेमिक एरियाज, तो इसको हम ब्लड सैंपल के अंदर हम देखते हैं। तो अगर हमें ब्लड सैंपल के अंदर आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम नजर आता है, तो फिर हम कह देते हैं कि यस, दिस सैंपल इज पॉजिटिव फॉर मलेरिया। अब जब हमें मलेरिया एक बार डायग्नोस हो गया, तो हमें फिर क्या करना होगा, हमें दवाई लेनी होगी, हमें ट्रीटमेंट लेना होगा। अवॉइड स्टार्टिंग ट्रीटमेंट ऑन एम्प्टी, इसमें भूखे पेट कभी दवाई नहीं लेती है, और फर्स्ट डोज हमेशा डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ली जाती है। इसके अंदर बहुत ज्यादा डोज रिपीटेड इफ वोमिटिंग लेस देन 30 मिनट्स, अगर बहुत ज्यादा वॉमिट होती है तो उसको डोज को एक बार रोक देते हैं। ठीक है, और इसके बाद कंफर्म केस के अंदर ज्यादातर क्लोरोक्वीन, आपने देखी दवाई का नाम बहुत सुना होगा, इसका नाम आपने, क्लोरोक्वीन जो है 25 मिलीग्राम पर केजी डिवाइडेड ओवर 3 डेज, क्लोरोक्वीन दवाई दी जाती है। और अगर दोबारा हो जाता है तो
प्रीमेक्विन 0.25 मिलीग्राम पर केजी डेली फॉर 14 डेज दी जाती है। तो क्लोरोक्विन एंड pyrimequine, primaquine आर द बेसिक मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया। ठीक है, नाउ ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। नाउ देयर आर सर्टेन माइलस्टोन इन द मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया। मलेरिया एक बहुत छोटी डिजीज नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान में एक एंडेमिक की तरह ये फैली है, और इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रोल प्रोग्राम्स चलाए हैं, जिसको कि हम मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं इंडिया के अंदर। अगर हम देखें किस प्रकार से ये प्रोग्राम चला, तो 1953 से पहले 75 मिलियन डेथ एंड 75 मिलियन केसेस रिपोर्ट किए गए थे मलेरिया के, जिसमें से 1 मिलियन डेथ हुई थी। 1953 के अंदर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया। 1958 के अंदर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ। 1965 के अंदर 0.1 मिलियन केसेस रिड्यूस हो गए। 1970 के अंदर वापस इसका रिसर्जेंस हुआ। 1976 के अंदर 6.46 मिलियन किया गया, जिसके अंदर इसको हम डीडीटी का इंट्रोडक्शन हुआ, और डीडीटी को हमने छिड़कना चालू किया मलेरिया के मच्छर को मारने के लिए। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन इम्प्लीमेंट हुआ 99 के अंदर। इस प्लान का नाम, जो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया था, इसको नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम नाम दिया गया। 2002 के अंदर इंटीग्रेशन इनटू एनवीबीडीसीपी में आ गया। ये है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये एनवीबीडीसीपी एक अलग से एक बॉडी बनाई गई, और ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जितनी भी होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इसको दिया गया। ये सारी कंट्री के अंदर इसके इरेडिकेशन का काम इसने चालू किया। 2005 के अंदर आरडीटी इंट्रोड्यूस हुआ, 2006 में एसीटी इंट्रोड्यूस हुआ, 2009 में एलएनआईएन इंट्रोड्यूस हुआ, और 2014 के अंदर नए इंसेक्टिसाइड एंड लार्विसाइड इंट्रोड्यूस किए, जिससे कि नए इंसेक्टिसाइड और लार्विसाइड ने मलेरिया को स्प्रे पूरी कंट्री के अंदर, और क्लोरोक्विन दवाई देके मलेरिया को पेशेंट को ठीक करना, ये पूरा प्रोग्राम चलाया गया। ये इंडिया की ये जो एंडेमिक, जो मलेरिया एंडेमिक जो ये जो एरियाज हैं, एंडेमिक एरियाज हैं इंडिया के अंदर, जहां पर कि मलेरिया कितनी बुरी तरह से फैला हुआ है। देखिए रेड स्पॉट जो है यहाँ पे मोर देन ग्रेटर देन 7, ठीक है 10, आई एम सॉरी 10। This yellow is between 5 to 10, this pink is 2 to 5, this blue is 1 to 2, this green is 0.1 to 1, and white is there is no less than 0.1% malaria is there. So you can see in Rajasthan, this is the area, I think about Jaisalmer और बाड़मेर, ये एक एरिया है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर 7 सिस्टर्स को बोलते हैं। वहाँ पे आप देखिए कितना ज्यादा रेड स्पॉट्स है। इधर आप देखिए ये छत्तीसगढ़ के अंदर और उड़ीसा के अंदर और झारखंड के अंदर, ये देखिए ये स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा मलेरिया है, प्रॉन एरिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट मलेरिया। किस तरह से मैंने आपको बताया कि प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो कि एनोफिलीज मॉस्किटो को वेक्टर बना के किस तरह से मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं इस लेक्चर को यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।